गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो इशू ऑफ शेयर कैपिटल से प्रोरेट अलॉटमेंट है। इसके रिगार्डिंग दो वीडियोस मैं आपको पहले दे चुका हूँ। आज इसकी जो है तीसरी वीडियो आपके सामने है प्रोरेट अलॉटमेंट की। बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक सरगम लिमिटेड जो है उसने इनवाइट किया है एप्लीकेशन 80,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। 100 ईच है, 10 रुपीज प्रीमियम पे है। एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 30 है। प्रीमियम उसके अंदर शामिल है। फर्स्ट कॉल पे 30 है, फाइनल कॉल पे जो है वो बचा हुआ बैलेंस है। इसका मतलब जो फाइनल कॉल है वो आपके पास में हो गई है यहाँ पे 30 रुपीज की। ठीक है, क्योंकि 120 जो है 110 पूरा कर तो 20 रुपीज हो गया। ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो आपको रिसीव हो गई है 1,20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बोला हुआ है कि हमें प्रोरेट बेस पे करना है। एक्स्ट्रा मनी को हम शिफ्ट कर सकते हैं अपनी अलॉटमेंट के लिए। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है धवनी, जिसके पास 1600 शेयर हैं, अलॉटेड शेयर्स हैं। उसने आपका अलॉटमेंट नहीं दिया है और आपका आगे का कॉल मनी नहीं दिया है। और जो एक लड़की है यहाँ पे सरगम, उसने अप्लाई किया है, अलॉटेड नहीं अप्लाई किया है 6,000 शेयर के लिए। उसने आपका फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया है। ठीक है, और हमने इन शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए हैं। फाइनल कॉल कंपनी ने मंगाई नहीं है और इन्हीं शेयर को बाद में री इशू कर दिया है। उनमें से 2,000 शेयर को री इशू किया है, जिसमें कि दवनी के 1600 शामिल है। तो बच गए 400 शेयर जो है वो शामिल होंगे आपके बची हुई सरगम के। क्लियर है। तो क्वेश्चन को हम करते हैं, बड़ा ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग वही एक तरफ इनवाइट लिखेंगे, जो इनवाइट जो हमने इशू किया, एक तरफ लिखेंगे जो अप्लाई किया गया। हमने इनवाइट किया था एप्लीकेशन जो है 80,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, और पब्लिक ने जो अप्लाई कर दिया है वो 1,20,000 इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है। क्लियर है। प्रोरेट सभी को किया है, मतलब 1,20,000 वालों को हमने 80,000 शेयर्स यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहले आपके पास बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आपके पास में एप्लीकेशन का जो रुपया है वो रिसीव होगा। वो 1,20,000 शेयर पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो 30 के हिसाब से है। तो इट्स मीन ये आपके पास 36 लाख जो है वो आपको रिसीव हो जाएंगे। समझ रहे आप लोग इस चीज को। तो ये हमने यहाँ पे लिखे। उसके बाद अगली जो एंट्री है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है उसको आप कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को इक्विटी शेयर कैपिटल्स में। क्लियर है। और बैंक से तो कोई रुपया वापस भेजना ही नहीं है, और जो एक्स्ट्रा रुपया है उसको हम शेयर अलॉटमेंट के लिए जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास में रुपया आया है 36 लाख। क्लियर है। अब आपने कैपिटल के लिए कितना रखना है, कैपिटल तो 80,000 पे 30 के हिसाब से 24 लाख रुपीज, 24 लाख रुपीज जो है वो आप लोगों ने रख लिया कैपिटल के लिए, क्योंकि 80,000 वालों को दोगे ना। और एक्स्ट्रा मनी कितनी है बेटा, 120 पे 80 है, तो 40,000 शेयर पे 30 के हिसाब से 12 लाख रुपीज की जो है वो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा कैपिटल थी, और इसको आपने अलॉटमेंट के लिए एडवांस पे रख लिया। क्लियर है यहां तक आप सभी को। अब इसके बाद जो है, अब आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की। तो आपने एंट्री करी सबसे पहले ड्यू की कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप उनसे प्रीमियम के साथ रुपया मंगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 30 रुपीज की आपके पास है, 30 पे 80 के हिसाब से ये आपको 24 लाख रुपए रिक्वायर्ड है। 24 लाख, उस 24 लाख में से 20 रुपए की कैपिटल है, 20 गुना में 80,000, तो इट्स मीन 16 लाख रुपीज जो है वो आपके पास हो गया यहाँ पे कैपिटल का, और 10 इंटू 80 8 लाख रुपीज जो है वो आपके पास हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। क्लियर है।
अब आप बैंक के थ्रू रुपीज को रिसीव करेंगे तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। क्लियर है। अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लीजिए, वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट आपको यहाँ पे बनाना है, वर्किंग नोट 1। क्या होगा, जैसे देखो स्टार्टिंग कैसे करोगे, आप सबसे पहले लिखिए कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आपको अलॉटमेंट पे रुपया चाहिए कितना, आपको चाहिए 24 लाख रुपीज। उसमें से लेस कर दीजिए कितना एडवांस में आ चुका है। आपके पास देखिए यहाँ पे 12 लाख एडवांस में आ चुके हैं, तो इट्स मीन अब आपको सिर्फ 12 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें से लेस करें कोलसिन एरियर। अब ये कह रहा है जिसके पास धवनी नाम की एक लड़की है, जिसके पास 1600 शेयर है, उसने आपका रुपया नहीं दिया है, तो धवनी ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, उसका अप्लाई शेयर निकालिए। कैसे निकालेंगे, इस कैटेगरी से निकालेंगे। देखिए जिसको द पर्सन हु अलोट 80,000, उसने कितने के लिए अप्लाई किया, उसने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया। देन द पर्सन हु अलोट 1600, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, उसने अप्लाई किया होगा 1,20,000 डिवाइड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1600। तो इस तरीके से उस व्यक्ति ने डेफिनेटली 2400 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। और हमने उसको अलॉट कितने किए हैं, हमने उसको जो है अलॉट किए हैं 2400 शेयर वाले को हमने अलॉट किए हैं यहाँ पे 1600 से। तो इट्स मीन उसने एक्सेस शेयर के लिए अप्लाई किया होगा 800 शेयर के लिए, 800 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो उससे एक्सेस मनी कितनी रिसीव हो गई है, 800 शेयर पे आपके पास में यहाँ पे एप्लीकेशन की मनी 30 है, तो इट्स मीन आपको 24,000 जो है एक्स्ट्रा मनी अप्लाई हुई है। अब देखिए धवनी ने कितना रुपया नहीं पेड किया, धवनी नॉट पेड, धवनी ने 1600 शेयर पे आपकी 30 रुपए के हिसाब से 48,000 रुपीज पेड नहीं करे हैं अलॉटमेंट के। उसमें से लेस कर दीजिए कि वो कितना रुपया एडवांस में पहले ही दे चुकी है एक्सेस मनी के रूप में 24,000। तो इट्स मीन कि धवनी ने एक्चुअल में कोलसिन एरियर में कितना रुपया नहीं दिया है, 24,000। क्लियर है। तो इस 24,000 को आप यहां से माइनस करिए, तो यहाँ पे 11,76,000 रुपीज जो है वो आपको रिसीव होंगे बैंक के थ्रू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और इस रुपये को आपको उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देना है इस तरीके से। तो ये आपकी जो जर्नल एंट्री है वो इस तरीके से जो है करी जाएगी। समझ रहे बेटा आप लोग सब इस चीज को। तो यहाँ पे जो है अलॉटमेंट का इस तरीके से किया जाएगा, इसका प्रॉपर वर्किंग नोट जो है वो इस तरीके से आप लोगों को देना है। कर सकते हैं बेटा आप सभी को। और अब एक चीज का रिमाइंड रखिएगा कि आपको अलॉटमेंट पे कितना रुपया नहीं रिसीव हुआ है, 24,000। ये आपके लिए एक रिमाइंडर के तौर पे रहेगा। ठीक है। अब हम एक बार इसको इरेज करके यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री और करते हैं। तो फर्स्ट कॉल की जब एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री क्या करेंगे कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हम लोग जो है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे 80,000 शेयर पे आपकी जो फर्स्ट कॉल है वो 30 के हिसाब से ही है। इट्स मीन 24 लाख जो है वो आप लोगों को रिसीव करने हैं। समझ रहे इस चीज को। अब आप जो है बैंक के थ्रू इस रुपीज को रिसीव करना चाहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का रुपया। अब देखिए फर्स्ट कॉल पे जो है वो आपको चाहिए कितना, 24 लाख। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, शेयर थे 80,000, एक तो धवनी नहीं दे रही आपके रुपए को, 1600 तो वो घटा दीजिए। और एक यहाँ पे बोला सरगम, सरगम है अप्लाइड। देखिए सरगम के अप्लाइड शेयर है, अलॉटेड निकालने होंगे क्योंकि हमेशा अलॉटेड के हिसाब से होता है। तो सरगम के अप्लाइड शेयर इसी कैटेगरी में होंगे, तो अलॉटेड कैसे निकालोगे, लिखिए द पर्सन हु अप्लाई 120। देखिए अब अप्लाई था तो मैंने अप्लाई वाली स्टेटमेंट को आगे लिया, उसको हमने अलॉट कितने किए हैं, 80,000। देन द पर्सन हु अप्लाई
यहाँ पे 6000 शेयर के लिए, उसको हमने कितने अलॉट किए होंगे, 80,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू में 6000। तो इस तरीके से हम लोग पता कर पा रहे हैं कि उस व्यक्ति ने अप्लाई किया होगा यहाँ पे 4000 इक्विटी शेयर्स के लिए, 4000 इक्विटी शेयर के लिए। समझ रहे आप लोग इस चीज को। तो 4000 इक्विटी शेयर वाले ने और आपका रुपया नहीं दिया, तो 80,000 में से ये जो है 5,600 को माइनस कर दीजिए, तो इट्स मीन 74,400 वाले ने आपका रुपया दिया है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट कॉल पे जो रुपया रिसीव होगा वो आपको टोटल मनी रिसीव हो रहा है 22,32,000 रुपीज, और मंगाए कितने से, 24 लाख। इसका मतलब कोलसिन एरियर में कितना रह गया है, कोलसिन एरियर में 1600 और 4000 को जोड़िए, 5600 मल्टीप्लाई कर दीजिए आपकी जो फर्स्ट कॉल की मनी है उससे 30 से, तो 1,68,000 जो है वो रह गया कोलसिन एरियर के अंदर। समझ रहे आप इस चीज को। तो ऐसे जो है हमें करनी है एंट्री किसकी आपके फर्स्ट कॉल की। कर सकते हो बेटा आप सभी इस चीज को। तो ऐसे जो है हमें, तो बेटा अब जो है हम इन्हीं शेयर को फॉरफिट करने का काम करते हैं। पहले हम शेयर फॉरफिट करते हैं यहाँ पे धवनी के। अब धवनी के जो शेयर है वो 1600 शेयर है, इनको हम फॉरफिट करते हैं। फाइनल कॉल हमने मंगाई नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, धवनी ने तो प्रीमियम भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो भी डेबिटेड। टू शेयर किसका रुपया नहीं आया, एक तो अलॉटमेंट नहीं आई, टू शेयर हमारे पास जो है फर्स्ट कॉल नहीं आई है, और जो रुपया आया है उस रुपये को उठा करके हम डाल देंगे शेयर फॉर फीचर के अंदर। समझ रहे आप लोग इस चीज को। तो सबसे पहले आप अपनी शेयर कैपिटल को कितने रुपये से डेबिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल जो है वो आपको डेबिट करनी है अपनी 80 रुपीज के हिसाब से। 80 पे 1600 शेयर पे 80 रुपीज के हिसाब से, तो ये आपके पास बनते हैं 1,28,000 शेयर। मैंने 80 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 20 रुपए की फाइनल कॉल आप नहीं मंगा रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो आपके पास था कितने रुपए के हिसाब से, 10 पे, तो 1600 शेयर पे 10 के हिसाब से हो गए 16,000 रुपीज। क्लियर है। अलॉटमेंट का मनी याद रखिएगा, आपने निकाला था कोलसिन एरियर अलॉटमेंट पे 24,000 रिसीव नहीं हुआ था, वही लिखेंगे। ठीक है। फर्स्ट कॉल पे जो है आपको जो मनी रिसीव नहीं हुआ 1600 शेयर पे, वो आपको 30 के हिसाब से 48,000 रुपीज जो है वो आप लोगों को रिसीव नहीं हुए हैं। तो इट्स मीन शेयर फॉर फीचर में यहाँ पे कितना रुपया रह गया है, तो 128,000 प्लस में 16,000, और इसमें से माइनस कर लीजिए 24,000 और 48,000 को माइनस कर लीजिए, तो ये आपके पास में 72,000 जो है बच जाता है। तो 72,000 जो है फॉरफीचर में लिखा जाएगा। अब धवनी के बाद हम सरगम के शेयर को फॉरफिट करते हैं। सरगम के शेयर थे 4,000, इन 4,000 शेयर को फॉरफिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है। उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इट्स मीन प्रीमियम वो दे चुकी है, तो यहाँ पे 2 शेयर फर्स्ट कॉल को लिखेंगे। क्लियर है। और उसके बाद में 2 शेयर फॉर फीचर में रुपया चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। 4,000 शेयर पे 8 के हिसाब से 3,20,000 रुपये बनते हैं। 4,000 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो इस मीन 2 लाख रुपए बेटा कहाँ चले जाएंगे, 2 लाख रुपए जो है शेयर फॉर फीचर के अंदर डाल दिए जाए। अब देखिए ये तो हो गए सरगम और धवनी के शेयर फॉरफिट। अब हमें री इशू करने हैं। जैसा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि री इशू आप कितने करिए, आप करिए 2,000 शेयर को। हम 2,000 शेयर को री इशू कर देते हैं, और कह रहा है कि 2,000 शेयर 95 पर शेयर पे री इशू करना है, 80 को पेड मानते हुए। इसका मतलब 15 रुपये प्रीमियम पे री इशू करवा रहा है। ठीक है, तो हम री इशू कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है।
तो हमारे पास जो है बैंक में जो रुपया आएगा 2000 शेयर पे 95 के हिसाब से रुपया आ रहा है, तो 1,90,000 रुपीज जो है वो आप लोगों को यहाँ पे रिसीव हो गया। क्लियर है? 1,90,000। और शेयर कैपिटल जो है वो 80 के हिसाब से मानिए तो 1,60,000 रुपीज की, तो इट्स मीन 30,000 रुपीज का यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये इस तरीके से आपने री इशू भी कर दिए अपने 2000 शेयर को। तो देखो धवनी के शेयर, सरगम के शेयर और री इशू कर दिए हैं इन 2000 शेयर को। अब लास्ट एंट्री हम लोग करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर का रुपया हम लोगों को डालना है उठा करके कैपिटल रिजर्व में। अब देखिए लास्ट एंट्री है कि शेयर फॉर फ्यूचर का जो रुपया है इस रुपये को हमने कैपिटल रिजर्व में डालना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा अपना वर्किंग नोट बनाइएगा। ये वर्किंग नोट क्या होगा कि देखो आपने 2000 शेयर को रीइशू किया है, 2000 शेयर, उस 2000 शेयर में 1600 शेयर जो धवनी के हैं वो तो सारे के सारे शामिल हैं, तो इट्स मीन बचे हुए 400 शेयर किसके होंगे, सरगम के होंगे। समझते आप लोग इस चीज को? अगर हमने धवनी के सारे शेयर लिए हैं तो धवनी का फॉर फ्यूचर का जो रुपया है 1600 शेयर पे 72,000, ये पूरा का पूरा लेना होगा हमें। मानते हैं भाई, जब धवनी के सारे शेयर ले लिए तो धवनी का फॉर फ्यूचर का पूरा 72,000 लेंगे। लेकिन जो सरगम है उसके शेयर कितने बेटा, हमने लिए सिर्फ 400 और उसके फॉरफिट कितने करे थे बेटा, 4000। तो प्रॉफिट ऑन 4,000 शेयर इज 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का ना बेटा। देन प्रॉफिट ऑन 400 शेयर इज 2 लाख डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाई 400, तो इस तरीके से 20,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो बचता है सरगम के 400 शेयर पे। तो सरगम का बेटा फॉर फ्यूचर का आप रुपया कितना ले सकते हैं, 20,000। तो 20 ये 72 ये मिला के हो गए बेटा 92,000। कितना हो गया, 92,000। और आपने री इशू किया है प्रीमियम पे, तो इट्स मीन कोई भी लॉस तो हुआ ही नहीं। तो पूरा 92,000 रुपीज जो है वो आप उठा करके यहाँ पे डाल देंगे और इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। जरूर इस क्वेश्चन को फॉलो करिएगा और इस ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सी करके देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में।